वेलकम बैक फ्रेंड्स, गेट ट्रिक्स विद पुनीत। आपने इतना सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं अपनी मटेरियल साइंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 3 कराने जा रहा हूं। जिन्होंने पार्ट 2 को नहीं देखा है, प्लीज़ मस्ट वॉच वीडियोज़ हैं, एक बार ज़रूर देखिए एग्जाम से पहले। ओके फ्रेंड, तो अगर आपको इससे रिलेटेड इसके PDF चाहिए तो आप मेरे चैनल गेट ट्रिक्स मैकेनिकल को फॉलो कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, which of the following statement first question, which of the following statement is correct? So friend, first statement is the product produced by blast furnace is called cast iron. तो फ्रेंड, जिसने मेरे सारे लेक्चर्स अटेंड करे होंगे तो उसे तो पता होगा ब्लास्ट फर्नेस से अपन क्या प्रोड्यूस करते हैं, पिग आयरन प्रोड्यूस करते हैं। पहले आयरन ओर लेते हैं, आयरन ओर में से 3 तरह के होते हैं, कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, उसमें से सेलेक्ट करते हैं, फिर ब्लास्ट फर्नेस का यूज़ करते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में 3 प्रोसेस होती हैं। जिसने लेक्चर देखा उसे बिल्कुल क्लियर होगा फ्रेंड, वो इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकता। ओके, फर्स्ट लेक्चर का ही सवाल है ये। ओके, तो इससे क्या बनता है, ब्लास्ट फर्नेस से पिग आयरन बनता है ब्लास्ट फर्नेस से। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। द पिग आयरन इज़ द नेम गिवन टू द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द क्यूपोला। फ्रेंड, ये भी मेरे स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्लियर होगा कि क्यूपोला से अपन, मैंने ट्रिक बताया था C2C, क्यूपोला से अपन क्या बनाते हैं, कास्ट आयरन बनाते हैं। ओके, ना कि पिग आयरन। तो ये भी बिल्कुल गलत है स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, द कास्ट आयरन हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्वेश्चन में बिल्कुल देखो, ये क्वेश्चन कहीं आया हुआ है, मैंने कहीं से उठाया है। ये क्वेश्चन मैंने ऐसी लेक्चर में नहीं पढ़ाए हैं आपको। ओके, तो देखिए, द कास्ट आयरन हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बच्चा इसको बिल्कुल, इस क्वेश्चन को सही लगा सकता है बिल्कुल, मतलब द कास्ट आयरन हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ही थिंक इट इज़ रॉन्ग, बट कंसेप्ट इज दैट इफ everywhere the cast iron is mentioned, by default it is a gray cast iron, and in gray cast iron compressive strength is greater than tensile strength. Okay, so third statement is also wrong. And fourth statement, chilled cast iron has no graphite. So go to the root word chilled. How to produce the chilled cast iron? Chilled cast iron produced by white cast iron. From white cast iron cooling at rapid rate, we can get chilled cast iron. Okay, chilled cast iron. In chilled cast iron, the carbon present in the combined form, that is cementite, not graphite form. So chilled cast iron has no graphite is the correct statement. So answer is D. Okay, the steel produced by cementation process is known as, first is blister steel, crucible steel, cement steel, both A and C. So friend, in steel lecture I clearly told their method and production of methods of steel. First method, that is cementation steel. In cementation steel, what happen, the ferrite present in the wrought iron, is completely converted into cementite. Okay, then the steel formed is known as cement steel. Okay, when we converting the ferrite into the cementite, the blisters are formed on the surface of the steel. This is known as ब्लिस्टर स्टील। ब्लिस्टर फ्रेंड ऐसा होता है जैसे छाले पड़ जाते हैं ना, आपके छाले पड़ जाते हैं, एक तरीके से गर्म चीज़ को पकड़ लेते हो छाले पड़ जाते हैं, उसी तरीके से फपोले से पड़ जाते हैं, इसीलिए इस स्टील को ब्लिस्टर स्टील भी कहा जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा बोथ A एंड C। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट फॉर्म ऑफ आयरन ओर। फ्रेंड, फर्स्ट लेक्चर का पहला ही पेज है मेरा आयरन ओर का। ओके, मैंने बताया है आप में, आयरन ओर को 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फाइड। ऑक्साइड में 3 बताया था आपको, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड लिमोटाइट, एंड कार्बोनेट में सिडराइट एंड सल्फाइड में पायराइट। ओके, तो आप देख लीजिए आप कौन सा आंसर है इसका। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कार्बोनेट फॉर्म ऑफ आयरन, तो कार्बोनेट फॉर्म ऑफ आयरन इज सिडराइट। ओके, और आपको इसके कलर और परसेंटेज के बारे में नॉलेज लेनी है तो आप फर्स्ट लेक्चर को जाकर देख सकते हैं। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज,
1841 HSS द परसेंटेज ऑफ टंगस्टन। ये क्वेश्चन तो यार मैंने दोनों लेक्चर्स में कराया है, अब आप इस क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते किसी भी एग्जाम में। ओके, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है। बेसिकली ये पूरा डेजिग्नेशन नहीं है, पूरा डेजिग्नेशन होता है 18414। ओके, वेयर 18 रिप्रेजेंट टंगस्टन, 4 रिप्रेजेंट क्रोमियम, 1 represent vanadium and 4 represent molybdenum. Okay, and he asked the percentage of tungsten. So according to this, percentage of tungsten is 18%. So 1 is wrong, 1 is wrong, 4 is wrong, 18 is the right answer. Okay, next, the property considered in designing shaft and connecting rope. फ्रेंड, प्रॉपर्टी से पहले आपको ये समझना होगा शाफ्ट और कनेक्टिंग रोड वर्क कैसे करती हैं। ये फ्रेंड डायनामिक कंडीशंस में वर्क करती हैं। जब भी डायनामिक कंडीशंस की बात होती है तो अपन इंड्योरेंस स्ट्रेंथ की बात करते हैं। इंड्योरेंस स्ट्रेंथ की जब भी बात होती है तो अपन फटीग की बात करते हैं, क्योंकि जब डायनामिक लोडिंग कंडीशन होती है फ्रेंड, तो ये अपने जो सेफ्टी पॉइंट है उससे पहले, सेफ्टी पॉइंट से भी पहले ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए फटीग के लिए ये इनको डिज़ाइन किया जाता है। तो डायरेक्टली फर्स्ट आंसर इज आल्सो करेक्ट, फर्स्ट आंसर इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्रीप के बारे में आपको बता देता हूँ। क्रीप की डिजाइनिंग वहाँ की जाती है वहाँ जहाँ स्टैटिक लोडिंग हाई टेम्परेचर पर हो, जैसे कि बॉयलर्स। ओके, इन बॉयलर्स स्टैटिक लोडिंग एट हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पर क्रीप को कंसीडर किया जाता है इन डिज़ाइनिंग। ओके, हार्डनेस में फ्रेंड जहाँ पर वियर रेजिस्टेंस आपको ज़्यादा झेलना हो, मतलब वियर रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर अपन हार्डनेस का यूज़ करते हैं। ओके, ब्रिटलनेस तो आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्प्योरिटी मेड द कास्ट आयरन वाइट एंड हार्ड। तो फ्रेंड मैंने चारों इम्प्योरिटी को बारे में आपको कास्ट आयरन वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो चारों ऑप्शन को नंबर वाइज 1 by 1 लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सिलिकन। सिलिकन में बताया था आपको मैं, इट इज़ यूज टू मेक द कास्ट आयरन इजीली मशीनेबल एंड सॉफ्ट। इट मेक द कास्ट आयरन सॉफ्ट एंड इजीली मशीनेबल। एंड सेकेंड इज सल्फर, and sulfur make the cast iron hard and brittle, hard and brittle. Don't confuse about the sulfur, because some people think sulfur also adds machinability, but it is in case of steel. This impurities behave different in case of steel as in case of cast iron. Okay, next, third, मैग्नीज। मैग्नीज फ्रेंड कास्ट आयरन को वाइट मतलब कलर प्रोवाइड करता है। वाइट, अगर कास्ट आयरन का कलर वाइट है तो इसका मतलब इसमें मैग्नीज है। इट मेक्स द कास्ट आयरन वाइट एंड हार्ड। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द अवर करेक्ट आंसर। लेकिन अपन फोर्थ ऑप्शन को भी देख सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, phosphorus. Phosphorus aids the fusibility and fluidity to the cast iron. Through this property, the casting ability of cast iron increases. Casting ability of casting iron increases. फ्रेंड आप टेंशन मत लीजिए, आपने लेक्चर नहीं देखा है तब भी मैं आपका 40% क्वेश्चंस के थ्रू कवर कर दूंगा, लेकिन 100% के लिए तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा फ्रेंड। ओके, स्टील कंटेनिंग 0.8 to 1.5% कार्बन इज नोन एज। फ्रेंड आयरन कार्बन डायग्राम का क्वेश्चन मैं हर एक लेक्चर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर लेता हूँ, जिससे कि आप, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम सच ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक in the exams which cover about 50% of the questions. Okay, so what is the question asking? Steel containing 0.8 to 1.5% carbon is known as। फ्रेंड हम इसको, हमारा इतना नॉलेज है, हम इसे डायरेक्ट बता सकते हैं, ऑप्शन की ज़रूरत है ही नहीं। अगर जिसने लेक्चर देखा है वो तो डायरेक्ट बता सकता है, लेकिन फिर भी जिन भाइयों ने नहीं देखता है मैं उनको बता देता हूँ। देखो आयरन कार्बन डायग्राम अपन बनाएंगे स्टील के लिए, चिड़िया उड़ी। ओके ओके, दिस इज, बट स्टैंडर्ड कार्बन परसेंटेज इन स्टील इज मैक्सिमम 2.1%, but I told you for practical purposes it is 1.5%, not 2.1%. Okay, and this is the 0.8% known as eutectoid point. ओके, ट्रिक टू रिमेंबर, इसको ट्रिक भी बताया हूँ रिमेंबर करने की, आप देख सकते हैं आयरन कार्बन डायग्राम वाले लेक्चर में। ओके, तो ये वाला जो रीजन होता है फ्रेंड, ये होता है हाइपो यूटेक्टॉइड। एंड हाइपो यूटेक्टॉइड में 3 स्टील आती हैं अपनी, डेड माइल्ड स्टील,
लो कार्बन स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील। और ये होता है अपना हाइपर यूटेक्टोड स्टील। हाइपर यूटेक्टोड स्टील में फ्रेंड हाई कार्बन स्टील आती है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से 0.8 to 1% कौन सी स्टील है, हाई कार्बन स्टील। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाई कार्बन स्टील। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलोइंग एलिमेंट विच इंक्रीज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एंड करेक्टिव मैग्नेटिक फोर्स इन स्टील फॉर मैग्नेट्स इज। फ्रेंड अगर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का मतलब है आप मैग्नेटिक फील्ड हटा लें तब भी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये केवल उन्हीं मटेरियल्स में रह सकता है जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और ऑप्शन के हिसाब से अपन देखेंगे तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स केवल दो ही हैं, निकेल एंड कोबाल्ट। लेकिन अगर ऑप्शन में निकेल और कोबाल्ट दोनों मेंशन है तो हम कोबाल्ट को प्रेफर करेंगे। ओके, तो कोबाल्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोअर क्रिटिकल पॉइंट फॉर ऑल स्टील इज डैश डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर सारी स्टील्स के लिए पूछा है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आयरन कार्बन डायग्राम में स्टील्स के लिए जो होता है वो यूटेक्टॉइड पॉइंट होता है। और यूटेक्टॉइड पॉइंट का आपको मैंने बता रखा है टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसको नहीं पता एक बार देख लें, ये आयरन कार्बन डायग्राम है अपना। ओके, ये अपना पॉइंट यूटेक्टॉइड पॉइंट है और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो 727 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कार्बन परसेंटेज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इस एक्स एक्सिस पर। ओके, तो फ्रेंड अकॉर्डिंग टू आप ऑप्शन देख सकते हैं 723 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सम बुक्स गिविंग द 723 एंड सम बुक्स गिविंग द 727। ओके, सो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हैं 727 और 723 दोनों एक साथ नहीं होंगे, ये कंफर्म है। ओके, अगर हो तो आप 727 को लगाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीज ब्रॉन्ज कंटेन्स मोर कॉपर देन सिलिकॉन ब्रॉन्ज। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपन को पता होना चाहिए, दोनों का परसेंटेज पता होना चाहिए। मैग्नीज में कॉपर कितना परसेंटेज है और सिलिकॉन ब्रॉन्ज में कितना परसेंटेज है। तो मैग्नीज ब्रॉन्ज इन सिलिकॉन ब्रॉन्ज, मैग्नीज ब्रॉन्ज कार्बन परसेंटेज इज 60%, वेयर इज सिलिकॉन ब्रॉन्ज द copper percentage in manganese bronze is 60%, whereas in silicon bronze the copper percentage is 96%। तो आप देख लीजिए इसके हिसाब से manganese bronze contains more copper, no, manganese bronze contain less copper than silicon bronze। तो answer of this question is B, no। जर्मन सिल्वर कंटेन्स, फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का आंसर बहुत से लोग गलत देते हैं क्योंकि सोचते हैं जैसा नाम वैसा काम, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जैसा नाम वैसा काम, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं। यानी जर्मन सिल्वर कंटेन्स 1% सिल्वर, 2% सिल्वर, 5% सिल्वर, नो सिल्वर। मैंने कहा जैसा दिखता है वैसा है नहीं, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम नहीं है। यानी जर्मन सिल्वर में कोई भी सिल्वर नहीं होता। तो इसका आंसर आप डायरेक्टली बता सकते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट जर्मन सिल्वर हैज़ नो सिल्वर। डेल्टा आयरन अकर्स बिटवीन द टेम्परेचर रेंज ऑफ। तो फ्रेंड डेल्टा आयरन के लिए अपन डेल्टा रेंज वाला आयरन कार्बन डायग्राम बना लेते हैं। ये बनता है थर्ड इनवेरिएंट रिएक्शन वाली लाइन पर। तो इसके लिए भी चिड़िया बनती है एक इस तरीके से, ये डेल्टा वाला रेंज होता है। ओके, बेसिकली ये ऐसे बनता है। ओके, ये डेल्टा वाला रेंज होता है, ये होता है 1400 1400 एंड दिस इज 1539 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट इज़ 1400 एंड इट इज़ 1539 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन देखिए 400 to 600 नहीं, 600 to 900 नहीं, 900 to 1400 नहीं, 1400 to 1530। ओके, इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंटाइट कंसिस्ट ऑफ। फ्रेंड इस क्वेश्चन का आंसर तो जिन्होंने ना मेरा लेक्चर देखा और नहीं कुछ पढ़ा, थोड़ा लॉजिक लगाए, वो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। देखिए सीमेंटाइट कंसिस्ट ऑफ, तो सीमेंटाइट का इसका बस आपको फॉर्मूला पता हो तो इसका आंसर कोई भी दे, जिसको फॉर्मूला पता है वो उसका आंसर दे सकता है। सीमेंटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe3C। ओके, तो देखिए इसमें एलिमेंट्स कौन से हैं, एक आयरन है और एक कार्बन एलिमेंट है। ओके, तो इसमें कार्बन की परसेंटेज होगी और आयरन की परसेंटेज होगी। अब ऐसा ऑप्शन केवल एक ही है, डी। ठीक है, ये आप इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। इन ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन
13% कार्बन है, 87% फेराइट। कार्बन इज करेक्ट, लेकिन फेराइट तो इसमें है ही नहीं फ्रेंड, बिल्कुल गलत आंसर। 13% सीमेंटाइट, सीमेंटाइट में 13% सीमेंटाइट कैसे हो सकता है? ओके, तो ये भी गलत। एंड 13% फेराइट एंड 87 इट इन सीमेंटाइड, 100% सीमेंटाइड, 87% सीमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट? नो लॉजिक, it is also wrong. So correct answer of this question is D, 6.67% कार्बन, 93.3% कार्बन। इसको आप तीन तरीके से आंसर दे सकते हैं। दूसरा तरीका बताता हूँ, आप ड्रॉ कीजिए इसका आयरन कार्बन डायग्राम। ओके, आयरन कार्बन डायग्राम में यहाँ पर जो ये वाली जो लाइन होती है, सीमेंटाइट वाली लाइन होती है, Fe3C। ओके, ये सीमेंटाइड वाली लाइन होती है, 100% सीमेंटाइड होता है यहाँ पर। इस 100% सीमेंटाइड में मैक्सिमम कार्बन कितना होता है? 6.67%। इस तरीके से भी इसका आप आंसर दे सकते हो। 6.67% कार्बन है तो बचा हुआ आयरन होगा। ओके, तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर दे सकते हो। तीसरा मेथड है इसका, आप मास फ्रैक्शन निकाल सकते हो। ओके, मास फ्रैक्शन में आपको एटॉमिक वेट, आयरन का एटॉमिक वेट लीजिए, आयरन का एटॉमिक वेट लीजिए 3 टाइम्स कर दीजिए, प्लस कॉपर कार्बन का एटॉमिक वेट लीजिए अपॉन, और जिसका निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए। जैसे कार्बन का निकालना है तो अपने आप निकल के आ जाएगा। 3 मेथड से आप तीनों मेथड से इसको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो आप नाम से ही पता कर सकते थे, इसका पहला वाला मेथड। ओके, 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द निकल बेस्ड अलॉय कंटेन्स 0.5% टाइटेनियम। तो फ्रेंड ये 4 जो ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शंस ओनली 1 एलिमेंट कंटेनिंग टाइटेनियम, दिस इज द के अलॉय। ओके, के अलॉय कंटेनिंग ओनली टाइटेनियम विच इज 0.5%, नो वन निकल अलॉय कंटेनिंग द टाइटेनियम। ओके, इट इज मिसप्रिंट, इट इज नॉट मॉडल, इट इज मोनल। ओके, इट इज मोनल, नॉट मॉडल, इट इज मोनल, correct it. Okay, last question of this most 40 important questions of material science series. There are 14 atoms in a unit cell of, किसके यूनिट सेल में 14 एटम्स होते हैं? तो नंबर 1 बाई 1 चलते हैं, एक बताऊंगा आपको, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, यूनिट सेल बनाएंगे आप, इस तरीके से बनेगा, यूनिट सेल इस तरीके से बनेगा। यूनिट सेल के हर एक कॉर्नर्स पर एक एटम होगा। कितने एटम्स हो गए? 8 एटम्स हो गए। ये तो FCC हो, SCP हो, BCC हो, कोई भी हो, हर एक यूनिट सेल में 8 एटम्स तो होंगे। ओके, मिनिमम। अब इनके नाम पर चलते हैं। FCC यानी फेस पर भी एक होगा, FCC में फेस पर भी एक प्रेजेंट होगा, तो फेस पर बना देंगे हर एक किसी के। तो एक ये बन गया, एक इसके फेस पे बन गया, एक इसके फेस पे बन गया, एक इसके फेस पे बन गया, एक नीचे बन गया, एक ऊपर बन गया। तो कितने हो गए? ये 6 फेसेस पर 6 हो गए। तो यानी 8 + 6 कितना हो गया? 14। ओके, इसी तरीके से आप HCP का कैलकुलेट करेंगे तो 17। इसी तरीके से आप BCC का कैलकुलेट करेंगे तो 9। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 14 एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ इज, आंसर इज व्हाट? आंसर इज FCC। ओके, सो आंसर इज FCC। सो फ्रेंड, आई होप आपको मज़ा आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा कोई बात नहीं, लेकिन आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिए, 40% आपका लेक्चर भी कवर हो जाएगा। फ्रेंड, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फ्रेंड, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, लाइक फेसबुक, subscribing like Facebook. Okay, thanks, enjoy the lecture.